highlights of this visit is the UPI. It's been introduced in France. Japan has expressed interest in joining the country's UPI. भारत का यूपीआई अब इंटरनेशनल हो रहा है, पर क्या एक आम भारतीय को इससे कोई फायदा होगा? नॉट मच यू वुड से, और कहेंगे क्यों नहीं। यूपीआई को हम एक इजी पेमेंट ऑप्शन से ज्यादा जानते ही कहाँ हैं। हालांकि हमारे देश की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने रोजमर्रा की खरीदारी के लिए पेटीएम, रुपे और यूपीआई जैसे पेमेंट एप्स को इस्तेमाल कर रहा है, पर जिंदगी बस थोड़ी आसान हो जाए इतना ही बहुत है। ज्यादा डिटेल में आखिर जाना ही क्यों है? दिस इज द रीजन वाई आज के ज्ञान स्कूप में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जो आपको एक आम भारतीय से एक सजग भारतीय बनाएगी, और यूपीआई के इंटरनेशनल होने से एज अ नेशन हमें क्या फायदा होगा ये भी समझाएगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूपीआई आखिर होता क्या है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो हमारी डेली लाइफ की पेमेंट नीड्स को आसान बनाता है। सिंस इट्स इंट्रोडक्शन इन 2016, करोड़ों भारतीय हर रोज अपने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करके इंस्टेंट इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इसके लिए ना तो उनको अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है और ना ही कोई बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है। सो इन शॉर्ट, इट इज एज इजी एंड क्विक एज सेंडिंग इन एसएमएस। अब आपको ये लगेगा कि एक आम भारतीय को यूपीआई से आखिर बेनिफिट क्या हुआ है और ये एक सेफ पेमेंट सिस्टम है भी या नहीं। देन आई मस्ट टेल यू दैट यूपीआई एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड अप है। सो इट इज एब्सोल्युटली सेफ। इट इज लाइक अ सिक्योर डिजिटल वॉलेट जिसमें रखा अमाउंट न केवल सेफ है बल्कि आपके लिए इंस्टेंटली अवेलेबल भी है। मोरोवर, यूपीआई के इस्तेमाल से हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एंड द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट इज दैट लास्ट ईयर 2022 में हमारे देश में यूपीआई के द्वारा 74.05 बिलियन ट्रांजैक्शंस की गई थी और उनसे 126 करोड़ रुपीस का डिजिटल ट्रांसफर किया गया था। दैट इज नॉट ऑल। अकेले डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या में हुए इस इजाफे से भारत को 5 बिलियन रुपए का फायदा हुआ है। ये वो कॉस्ट है जो भारत को पहले फटे और पुराने नोट्स को बदलने के लिए लगानी पड़ती थी। इतना ही नहीं, यूपीआई नामक इस इनोवेशन ने बड़ी संख्या में हमारे देश के आम नागरिकों का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है और उन्हें एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक टाइम्स, पीएम की जनधन योजना के तहत आज भारत की 80% पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट्स हैं, और क्योंकि हर एक बैंक अकाउंट एक यूनिक आईडी से लिंक्ड है जिसे आधार कार्ड कहा जाता है, इससे हम सभी ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रख सकते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली डिजिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू ब्लैक मनी यानी काले धन का ट्रांजैक्शन भी मिनिमाइज किया जा सकेगा। सो ओवरऑल यूपीआई के आने से हमारे देश का डीपीआई यानी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। पर यूपीआई भारत को एक फाइनेंशियल सुपर पावर बनाने में मददगार कैसे होगा, आइए समझते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए हम इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर इन पेमेंट्स के लिए हाई कन्वर्जन रेट्स लगाने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाया जाता है जिसे मार्कअप चार्ज कहते हैं। एंड कैन यू बिलीव इट, दिस चार्ज कैन बी फ्रॉम 1% टू अप टू 3.5% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्टेड अमाउंट। मोरोवर, इंटरनेशनल पेमेंट्स के फील्ड में अभी तक मास्टर कार्ड्स और वीजा कार्ड्स की मोनोपोली है। ऑल्दो दे आर कन्वीनियंट टू यूज, लेकिन इनको स्वाइप करके जो पेमेंट्स की जाती है उसमें से कुछ अमाउंट कट कर सीधा मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड की कंपनी को मिलता है जो कि यूएस पे बेस्ड है। सो इन शॉर्ट, अगर हम अपना खुद का एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम ओन नहीं करते तो हमारी ट्रांजैक्शन से होने वाला सारा प्रॉफिट विदेशी कंपनीज की जेब में जाता है। इसी फाइनेंशियल मोनोपोली को तोड़ने के लिए भारत ने अपना खुद का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया जिसे हम सब यूपीआई का नाम देते हैं। साल 2023 में G20 का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत को अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल डेलीगेट्स के सामने यूपीआई की वर्किंग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने की। एंड कॉन्सिक्वेंटली ये रियलाइज किया गया कि यूपीआई कितना फास्ट, कन्वीनियंट, यूजर फ्रेंडली, सेफ और सीमलेस है।
और इसका नतीजा हुआ ये कि 13 फरवरी 2023 को हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया कि यूपीआई अब 13 देशों में काम करेगा। जी हाँ, भारत ने क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स के लिए अपने नेबर्स भूटान और नेपाल के अलावा मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक ओमान, कतार, यूएई, सऊदी अरेबिया तथा साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज जैसे मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान और हांगकांग आदि के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम के साथ भी इंटरनेशनल टाई-अप्स किए हैं एंड इसमें एक नया एडिशन है फ्रांस। इन सभी रीसेंट डेवलपमेंट से ये प्रूव हो गया है कि भारत अपनी खुद की बनाई हुई फिनटेक द्वारा केवल मिडिल और साउथ ईस्टर्न एशिया के ही नहीं बल्कि वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज के बैंक्स के साथ भी सीमलेसली काम कर सकता है। पर क्या ये सब ओवरनाइट हो गया? Well, so far all you know is just the tip of the iceberg. Let us dig a little deep into it. कहते हैं ना, Rome was not built in a day. तो यूपीआई को इंटरनेशनल करने के लिए पिछले 1 साल से हमारे देश की NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काम कर रही थी और इसका ही परिणाम है कि NPCI ने यूएई के नेटवर्क इंटरनेशनल, सिंगापुर के पे नाउ, यूके के टेरापे एंड पे एक्सपर्ट, थाईलैंड के प्रॉम्प्ट पे, रशिया के मीरकार्स MNP और फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक के बाद एक MOUs यानी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए और जिनके चलते यूपीआई और रुपए को एज पेमेंट पोर्टल्स इन सभी कंट्रीज में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए एक्सेप्ट किया जा सकेगा। पर यूपीआई के इंटरनेशनल होने से एज अ नेशन हमें क्या फायदा होगा? आइए जानते हैं। नंबर 1, जिन देशों के साथ ये MOU साइन हुए हैं वहां रहने वाले भारतीय NRIs जो रेमिटेंस अमाउंट भारत में अपने रिलेटिव्स को भेजते थे, यूपीआई का यूजेज न केवल उसके प्रोसेसिंग कॉस्ट को बल्कि प्रोसेसिंग टाइम को भी काफी रिड्यूस करेगा। इन शॉर्ट, भारत में फॉरेन फंड्स का फ्लो इंक्रीज होगा एंड द सेम थिंग अप्लाइज to the international students as well when their parents want to send their money from India. यूपीआई जैसे कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम के इंटरनेशनल होने से भारतीय बिजनेसेस के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इजी होंगे और इंटरनेशनल ट्रेड को भी एनकरेजमेंट मिलेगा। मोरोवर, यूपीआई की ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यानी FDI के बढ़ने के भी ब्राइट चांसेस हैं जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगी। नंबर 3, भारत में आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के लिए पेमेंट प्रोसीजर्स आसान होंगे और टूरिज्म सेक्टर के साथ साथ इससे जुड़े बाकी सेक्टर्स का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, एज एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग, आने वाले कुछ सालों में यूपीआई यूएस डोमिनेटेड इंटरनेशनल पेमेंट मैकेनिज्म स्विफ्ट सिस्टम की मोनोपोली को तोड़ने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। स्विफ्ट सिस्टम आज की डेट में इंटरनेशनल पेमेंट सिनेरियो को रूल करता है एंड इवन इन द पास्ट देयर हैव बीन टाइम्स जब यूएस ने अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रॉफिट्स को पुश फॉरवर्ड करने के लिए स्विफ्ट सिस्टम को एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है। दुनिया के बाकी देशों पर फाइनेंशियल प्रेशर बनाने के लिए और उनके इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए कई बार स्विफ्ट सिस्टम से यूएस द्वारा उनका बायकॉट कर दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूएस ने रशिया पर दबाव बनाने के लिए और वहां की इंटरनेशनल ट्रेड्स की पेमेंट को हॉल्ट करने के लिए रशियन स्विफ्ट कोड को एक्सेस डिनाई कर दिया, जिसके चलते रशिया को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। यूपीआई ऐसे में एक अल्टरनेट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम बनकर उभर सकता है। तो अगर हम आज के ज्ञान स्कूप को समराइज करें तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी यूपीआई एक डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन को लाने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। जहां एक तरफ यूपीआई के माध्यम से ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम्स पर रिलायंस कम होगा, वहां दूसरी तरफ foreign remittances को भी एक बूस्ट मिलेगा। And apart from that, this kind of smooth and secure cross-border payment system will play a pivotal role in attracting the foreign investments and in simplifying the trade transactions. So by now you must have understood कि यूपीआई का इंटरनेशनल होना भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के सफर में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अगर आपको आज का ज्ञान स्कूप पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।